हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरेंज मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको कैलकुलस आता है। इस चैप्टर में पूरा कैलकुलस इन्वॉल्व है। जो आप पढ़ चुके हो, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस चैप्टर में सब इन्वॉल्व है। तो अगर ये चैप्टर आपको आता है अच्छे से तो इसका मतलब आपको कैलकुलस आ गया। ओके। और ये JEE और बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर बच्चों 6 टॉपिक्स में डिवाइड है, 6 टॉपिक में। अब ये टॉपिक मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक। जैसा 6 टॉपिक देखो। फर्स्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल अब ये टेंजेंट एंड नॉर्मल ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, कोनिक सेक्शन में, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना आपके लिए इजी होगा, आपको समझ में आएगा। सेकेंड रेट मेजर, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन एंड फोर्थ मीन वैल्यू थ्योरम एंड वेटिंग। अच्छा, लास्ट ईयर देखो मीन वैल्यू थ्योरम से JEE से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर JEE। ओके। बोर्ड में तो इस साल इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बार इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। चलो, टॉपिक 5 क्या आपका है? टॉपिक 5 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, ये एंड 6 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके। तो इस चैप्टर में आपके 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं ये, राइट बच्चों। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। चलो, तो पहला हम टॉपिक लेंगे यहाँ पर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अब चूंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आप क्लास 11 में कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हो, तो ये यहाँ से स्टार्ट करना आपके लिए ईजी होगा। ओके बच्चों, चलो तो हम बात करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है। और NCERT में कहाँ पर दिया है? NCERT में जो चैप्टर को स्टार्ट किया है वो रेट मेजरमेंट से किया है। ओके बच्चों, तो रेट मेजरमेंट, उसके बाद उसने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, फिर उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल। तो हम बात करते हैं यहाँ पर राइट। चलो हम लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेंजेंट। सबसे पहले लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सपोज करो अगर मान लो हमने यहाँ पर कंसीडर किया लेट y = f(x), बी ऑफ फंक्शन, y = f(x), हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक। देखो ये सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके बच्चों, और ये हमने कर्व ले लिया y = f(x), राइट। अब इसके एक पॉइंट P पर हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1, तो बच्चे इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। दिस लाइन इज अ टेंजेंट लाइन। ओके बच्चों, ये क्या है आपका? टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन, ठीक। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये पॉजिटिव एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, एंगल थीटा। ओके, एंगल थीटा। तो बच्चों इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो अब इसे कैसे लेते हैं? m = tan थीटा,
m इक्वल टू टेन थीटा, राइट। m आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, m इक्वल टू टेन थीटा। और कैलकुलस में हम कैसे लेते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक। किस पर हम ले रहे हैं, इस कर्व का हम ले रहे हैं, y इक्वल टू इस कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे हैं, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे लेते हैं, कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम डिफाइन करते हैं dy बाई डी एक्स इन कैलकुलस। और किस पॉइंट पे ले रहे हैं, एट पॉइंट p, एट पॉइंट p। p क्या है आपका, x1 y1, दिस। ओके बच्चों, तो ये आपका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी बात करें। ओके बच्चों, तो आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है। सपोज करो अगर कोई भी लाइन जिसका स्लोप m है और पॉइंट p x1 y1 से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में, राइट ना, वेरी, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ होगा क्लास 11th में, याद आ रहा होगा आपको। लाइन का स्लोप m है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m यहाँ पे क्या है बच्चों, m इज द स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो बच्चों यहाँ पर टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो कि पॉइंट p उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1 इससे पास कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ होगा m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज द dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ओके ओके, तो ये क्या आया आपका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो वेरी सिंपल, जहाँ m यूज करते थे वहाँ आप क्या क्या करना है, उस कर्व आपको गिवन होगा क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव करो और जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ले रहे हो उस पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे देखो बात करते हैं यहाँ पर, अब तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लेते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, देखो कर्व किस पॉइंट पर टेंजेंट है, पॉइंट पी पर, ठीक। तो पॉइंट पी से मान लो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ ए लाइन विच इज अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पर, पी, पॉइंट पी से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो बच्चों ये देखो टेंजेंट से 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। ये लाइन क्या है बच्चों, ये नॉर्मल की लाइन, दिस इज द नॉर्मल, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा, देखो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, क्लियर, 90 माइनस थीटा। अब किसी लाइन का स्लोप आप कहाँ से मेजर करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ से हम मेजर करते हैं एंगल, ठीक। तो ये एंगल आपका हो जाएगा, दिस इज द 90 माइनस थीटा, दिस इज द 90 प्लस थीटा। अब इस लाइन का स्लोप हम कैसे लेंगे, स्लोप हमेशा हम 10 में लेते हैं और एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको क्या हो जाएगा, एम एन मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर एम क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है, 10 थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो 10। अब नॉर्मल की लाइन देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 प्लस थीटा। तो 10 90 प्लस थीटा, दैट इज 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। अब 10 थीटा क्या है, 10 थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देखो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस dx/dy एट x1 y1, एट x1
y1, ठीक। ओके, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 y1। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट, क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ऐसा, ठीक, ये फॉर्मूला होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। माइनस साइन लो और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक, दिस। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या किया है dy बाई डी एक्स, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दो एट x1 y, ठीक, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? ओके बच्चों, चलो लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो अब ये जो देखो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट P, हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1, और इसका स्लोप क्या है आपका, स्लोप को ये गिवन है, जस्ट ये क्या है, एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, y माइनस y1 स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1, सो y माइनस y1, एंड यहाँ क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो आपको ये गिवन है, राइट, सो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, किस पॉइंट पे आप ले रहे हो, एट x1 y1, x माइनस x1, दिस, राइट, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, तो देखो वेरी सिंपल है, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये ध्यान देना है, x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकालना है, कर्व का इक्वेशन दिया होगा उसका dy बाई डी एक्स निकालो, उसमें पॉइंट को पुट कर दो x1 y1, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर इक्वेशन ले लो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड नॉर्मल हमें कैसे लेना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लो, क्या हो जाएगा माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल का रेसिप्रोकल ले लो और उस पॉइंट को पुट कर दो इसमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। फिर अगेन इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, ये वेरी सिंपल है, तो आई थिंक दोनों इक्वेशन आपको याद हो गया होगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब चलो कुछ बेसिक चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। देखो अगर लाइन जो है, सपोज करो एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम कैसे लेते हैं, स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके बच्चों, अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में दिया है तो इसका स्लोप आप कैसे लेते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन माइनस a बाई बी। देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ y b, राइट। या देखो ऐसा भी कर सकते हो, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया ऐसा, तो यहाँ m क्या हो जाएगा, m इज द स्लोप, m इज द स्लोप, ठीक। इससे कंपेयर करके भी आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। या इस फॉर्मूले को ले लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे देखो मान लो ये एक लाइन गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, ठीक। या इसको ऐसे करो, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो, 2y इक्वल टू क्या है माइनस 3x
-1, ठीक है। 3x + 1, इसको ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड कर दो, -3/2 x -1/2। अब कंपेयर कर लो, y = mx + 6। अब m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? -3/2। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3/2, राइट। ओके, ये मोस्टली सब लोग जानते होंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं देखो, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ L1, मान लो L1 एक लाइन है और दूसरी लाइन आपकी क्या है? L2, राइट ना। L1 L2 आर पैरेलल, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा? स्लोप, दोनों के स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। M1 किसका स्लोप है? L1 का। M2 किसका स्लोप है? L2 का। तो M1 M2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। एंड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इस केस में क्या होता है? M1 M2 इज इक्वल टू -1। देखो ये, ओके बच्चों, ये ठीक। और फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 लाइन आपको दिया हुआ L1 और L2, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा, इनके बीच एंगल कैसे निकालते हो? tan थीटा। M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, ठीक। ओके, 2 लाइन है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल, राइट ना, M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, दिस इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो बच्चों ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो। अब इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो बच्चों इसको नोट करते हैं। फर्स्ट देखो, यहाँ पर पॉइंट P लाई कर रहा है कर्व पर, टेंजेंट पर एंड नॉर्मल। ओके, सो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट P, दैट मीन x1 y1 will satisfy equation of curve, equation of tangent and normal। ओके बच्चों, अब ये जो पॉइंट P है ये कर्व पे भी लाई कर रहा है, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और नॉर्मल पर, तो तीनों को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो आप कर्व के इक्वेशन में भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टेंजेंट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और नॉर्मल में भी, राइट। सेकेंड, चलो सेकेंड लेते हैं, इफ द टेंजेंट, ओके, if the tangent at point P if the tangent at point P on the curve is parallel to x-axis, then dy by dx is equal to 0 at point P। ओके, ध्यान देना बच्चों, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P पर टेंजेंट ऑन द कर्व, ठीक, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, सो dy by dx क्या हो जाएगा? 0, ठीक। मान लो कर्व आपको कुछ ऐसा दिया हो, देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कर्व मान लो कुछ ऐसा इस टाइप का है और यहाँ अपने यहाँ पर ये पॉइंट P है, ठीक, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट ऐसे मिल गया। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका dy by dx क्या हो जाएगा? 0, इसका dy by dx 0। तो आपको ये याद रखना है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसका dy by dx 0, राइट। थर्ड, चलो थर्ड की बात करते हैं, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, इफ द टेंजेंट एट
पॉइंट P, एट पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मीनिंग है यहाँ पे, देखो जैसे सपोज करो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट। अब कर्व मान लो कुछ हमने ऐसे ले लिया, सपोज करो ये टाइप का कर्व लिया। अब ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ दिया, राइट है। अब ये टेंजेंट क्या है आपका, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, या आप इसे बोल सकते हो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर टेंजेंट y के पैरेलल हो गया, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, y के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप हो जाएगा 1090, और 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, या इसका रिस्प्रोकल करो, dx बाई dy क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक, या dx बाई dy इक्वल टू 0। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट था। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट थर्ड हमने ले लिया, अब फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ पॉइंट लेते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, इफ द टेंजेंट at any point on the curve makes equal intercept on both axes, then dy बाई डी एक्स, इस केस में बच्चों dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। रिमेंबर दैट इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द बोथ एक्सेस, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। इसको याद रखना, dy बाई डी एक्स क्या होगा, -1। कब, जब दोनों एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा हो। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझ रहे हो, देखो सपोज करना दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, देखो दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक ऐसा। अब सपोज करो जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये हमने एक लाइन ले लिया, दिस इज द टेंजेंट लाइन, ठीक। अब सपोज करो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस फॉर्म कर रहा हो, और इससे भी 3 यूनिट डिस्टेंस फॉर्म कर रहा हो, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक। अब इस केस में देखो ये एंगल आप देखोगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट, और ये एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज द 10 135, और 10 135 क्या होता है, -1। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया बच्चों, -1, ठीक। देखो ये इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक और केस ले सकते हो, देखो ऐसा, ठीक, नेगेटिव x और नेगेटिव y, राइट ना। इस केस में देखो मान लो ये हो गया 2, ये डिस्टेंस हमने 2 ले लिया, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया 2, राइट। अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो गया, -2, नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है, सो -2, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो गया, -2, क्योंकि नेगेटिव y को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस केस में भी बच्चों इंटरसेप्ट क्या हो गया, इक्वल। अब इस केस में भी देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, 45, अब ये क्या हो गया, 135। और स्लोप में एंगल कहाँ से मेजर करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसका स्लोप क्या हो गया, 10 135, तो अगेन देखो -1 हो गया, राइट। ये आपका हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। ध्यान देना, एक चीज़ और समझ रहा हूँ, देखो अगर मैं ऐसा ले लूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब देखो अगर मैं ऐसा ले लूँ, और यहाँ मान लो ये 2 डिस्टेंस है और ये भी 2 है, राइट। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज +2
एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज द -2, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ इंटरसेप्ट -2, यहाँ इंटरसेप्ट +2, देखो डिफरेंट हो गया, राइट। तो इट इज़ नॉट अ इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे यही केस से पॉसिबल होगा, जिसके लिए dy/dx क्या होगा, -1, राइट। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन। ओके चलो लास्ट 5। अब यहाँ पे देखो, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, on the curve is equally inclined to both axes, ठीक, equally inclined to both axes। देखो, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो बच्चे इस केस में क्या हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू +-1, ध्यान देना, इक्वली इंक्लाइंड के केस में, इक्वली इंक्लाइंड, इस केस में बच्चों dy/dx क्या होता है, +-1, देखो कैसा होगा, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सेस, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो कुछ ऐसा बनेगा, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक। अब इक्वली इंक्लाइंड देखो, एक तो ऐसा हो जाए, मान लो टेंजेंट लाइन ऐसे हो गई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट को इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, यानी इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो इसमें भी 45 एंगल, इसमें भी 45 एंगल, राइट। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, +1, स्लोप मतलब dy/dx +1, राइट। या देखो इक्वली इंक्लाइंड एक और केस हो सकता है, देखो ये, ठीक। तो बच्चे इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस केस में स्लोप हो जाएगा, देखो यहाँ से स्लोप, यहाँ से मेजर करोगे 135, ठीक। स्लोप इस केस में हो जाएगा -1, ठीक। ये कौन सा केस है, सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इक्वली इंक्लाइंड के केस में बच्चों dy/dx क्या हो जाएगा, +-1, ठीक। और इक्वल इंटरसेप्ट के केस में क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू -1, राइट। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3, राइट ना। 6.3 कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 6.3 इसके हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो हम इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा, राइट। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं इसका सलूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ इसमें, ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴ - 4x एट x इक्वल टू 4। ओके बच्चों, अब वेरी इजी क्वेश्चन है ये, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, 1 सोल्यूशन। ओके, तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है कर्व का, dy/dx एट गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कर्व आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू 3x⁴ - 4x, राइट। आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dy/dx निकालो यहाँ से, राइट। चलो यहाँ से 3, अब ये क्या हो जाएगा 4x³ - 4, x का क्या होता है 1, दैट इज द 12x³ - 4। ओके बच्चों, किस पॉइंट में निकालना है, एट x इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इक्वल टू 4। ओके बच्चों, x इक्वल टू 4। तो ये आप देखो dy/dx है, इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 12 × 4³ - 4, राइट। सो दिस इज द
राइट। अब देखो ये हो गया 12 इंटू 64 माइनस 4, राइट। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। -4, राइट। सो दिस इज द 764। देखो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 764, राइट। तो बच्चों ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन लेते हैं। अगेन देखो फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 दिस एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको 2 गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। dy बाई डी एक्स, सो 3x² माइनस एक्स का क्या है 1 और 1 का 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एट एक्स इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 3 इंटू 2² माइनस 1 दैट इज ये क्या हो जाएगा 4, 2² इज 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इज 11। ओके बच्चों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो गया 11। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखो x और y दोनों क्या है, किसी अदर वेरिएबल में गिवन है, यानी थीटा वेरिएबल में, ठीक। तो याद है अगर x और y को किसी अदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक। अब x और y आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाई dy, ठीक है, इसको याद रखना, राइट। चलो तो सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, ठीक है बच्चों, चलो सोल्यूशन लेते हैं। तो x आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, राइट, एंड y आपको गिवन है a sin क्यूब थीटा दिस, राइट। अब देखो पहले तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। सो dx बाई डी थीटा, ए क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और cos क्यूब है ना, तो क्या लिखेंगे इसे 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का अगेन करोगे माइनस साइन थीटा, राइट। 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी थीटा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सो a कांस्टेंट, साइन थीटा का होल क्यूब है, सो दैट मीन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, ठीक है ना ये। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक, dy बाई डी एक्स। चलो सो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। देखो ऐसा, देखो थीटा थीटा यहाँ कैंसिल, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 3a dx बाई डी थीटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देखो 3a कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर साइन का एक टर्म कैंसिल, कॉस का एक टर्म कैंसिल, तो ऊपर साइन बच गया नीचे कॉस, और विथ नेगेटिव साइन तो माइनस टेन थीटा। ओके बच्चों, ये मिल गया। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। किस पॉइंट पे चाहिए, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4,
ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर, ठीक, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, चलो यहाँ से लेते हैं, तो माइनस, देखो ये है डी वाई बाई डी एक्स, इसका उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, देखो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन माइनस टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, पाई बाई 4, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक, तो 1 अपॉन 10 पाई बाई 4, तो बच्चों ये आ गया 1। ठीक है, देखो माइनस रखोगे डी एक्स बाई डी वाई, इसका उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस टेन थीटा, ऑलरेडी यहाँ माइनस से माइनस में कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन 10 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, सो 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 इज अ 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया बच्चों, 1, राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1। ओके, ये क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, 6 का सॉल्यूशन, राइट, चलो 6 का सॉल्यूशन, ये भी क्या है आपको दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो देखो x गिवन है 1 माइनस ए साइन थीटा, तो अगेन क्या करो, डी एक्स बाई डी थीटा इज 1 का 0 माइनस ए साइन का कॉस थीटा। ओके, y आपको क्या गिवन है, b कॉस स्क्वायर थीटा, सो डी वाई बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा, b कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो डिफ्रेंसिएशन 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। अब क्या फाइंड आउट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या बच्चों, 2b, ठीक है, इस माइनस को इस साइड में ले जाओ, 2b कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, देखो डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज द 2b बाई ए साइन थीटा, राइट, ये ओके। अब यहाँ से निकाल लो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, किस पॉइंट पर, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, पाई बाई 2, चलो पुट करो यहाँ से, सो माइनस, ठीक है, माइनस, देखो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, a अपॉन 2b, देखो इसका रेसिप्रोकल a अपॉन 2b साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 1, सो दैट इज अ माइनस a अपॉन 2b, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस a अपॉन 2b अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने क्या बताया था आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक, ओके। अब देखो क्या करोगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ये, सो देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ओके। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बच्चों क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। सो देखो यहाँ से
3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो एक से 3 से डिवाइड कर दो, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ से क्या है, ठीक। अब इसका फैक्टराइज करो, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, इसका फैक्टराइजेशन यहाँ करते हैं, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ से पॉइंट आपको मिल गया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1। देखो ये दो पॉइंट मिल गए, ठीक। ये अब मैंने बताया था आपको ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट हम लेते हैं वो पॉइंट टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है, कर्व के इक्वेशन को भी और नॉर्मल को भी, राइट। तो इस पॉइंट में क्या मिल रहा है आपको, टेंजेंट। देखो ये पॉइंट है टेंजेंट का, राइट। तो x इक्वल टू अगर हम 3 ले रहे हैं तो y को कैसे वैल्यू मिलेगी, देखो कर्व के इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व में यहाँ पुट कर दो, ठीक। x इक्वल टू 3, चलो पुट करो यहाँ पे, देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 9 इंटू 3 प्लस 7, ओके। अब देखो ये 3 क्यूब कैंसिल हो गया, अब देखो ये हो गया -27 प्लस -20, ओके बच्चों। तो यहाँ पॉइंट मिल गया 3 - 20, देखो ये, ओके। अगेन x इक्वल टू -1 रखो, तो y, चलो वैल्यू पुट करो यहाँ से। अब यहाँ पुट करो -1, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 -3, देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7, राइट। अब देखो यहाँ से ये -4 और प्लस 9, ये क्या हो गया 5 प्लस 7 दैट इज 12, ओके। ये तो बच्चों यहाँ से क्या मिल गया आपको, -1 एंड 12, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोला था उसने, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 3 - 20 -1, 12, ओके, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व क्या गिवन है, y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, राइट, ओके। देखो ऐसा दिया है, जैसे मान लो ये कोई कर्व दिया है, देखो ऐसा कर्व, ठीक। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट आपने ले लिया, ऐसा टेंजेंट, देखो ये क्या है आपका टेंजेंट, इस पॉइंट पे सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका जिस पे आपने टेंजेंट लिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट कॉर्ड, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हैं। अब ये पॉइंट है आपका सपोज करो 2,0 और ये पॉइंट है 4,4, देखो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कर्व अप्लाई कर रहा है। तो इसका अगर हम लाइन ज्वाइनिंग कर ले लें, दिस इज द कॉर्ड, ओके। अब ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका स्लोप भी इक्वल होगा, राइट। चलो तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ, पहले लेते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है याद है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक। देखो अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सो दिस इज, देखो तो 4 - 0 अपॉन
4 माइनस 2, दैट इज क्या हो जाएगा 4/2 इज अ 2। तो इसका स्लोप क्या हो गया 2, राइट। अब चलो आओ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक क्या होगा dy/dx निकालो, dy/dx क्या मिल जाएगा देखो 2x माइनस 2, राइट। अब किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सपोज करो पॉइंट मान लो यहाँ पर ले लो एट x1 y1, सो dy/dx एट x1 y1। ये इसको ऐसे करो, ये तो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका स्लोप और कॉर्ड का स्लोप दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, राइट, ठीक, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, जब पैरेलल होता है तो लाइन के स्लोप क्या होते हैं इक्वल। सो बच्चों ये क्या है 2x माइनस 2 और ये क्या है 2, इसको कैंसिल कर दो, x इक्वल टू क्या मिल गया 3, देखो x माइनस 2 इक्वल टू क्या लोगे 1, 2 को उस साइड में भेजोगे x इक्वल टू 3, राइट। अब x इक्वल टू 3, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो। सो y इक्वल टू, चलो ठीक है ना, ध्यान देना ये x इक्वल टू 3 कहाँ है, ये पॉइंट P जो कर्व पे लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, उसका x इक्वल टू 3 पॉइंट है, ओके। तो ये x इक्वल टू 3 कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पुट कर दो x इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, देखो ये तो आपका पॉइंट हो गया 3,1, दिस इज द आंसर, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सोल्यूशन हो गया 3,1, राइट, ओके।